नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सुरेंद्र सर अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सर और चलिए देखते हैं मैथ का जो नेक्स्ट पार्ट जो चल रहा था। ठीक है, बीच में कुछ इश्यू आ गया था, उसके वजह से क्या हुआ, वीडियो मैंने छोटा सा बना दिया था 16 मिनट का। तो अगला जो पोर्शन था हमने यही पढ़ा रहा था ना, इसमें मैं समझा भी चुका था, लेकिन फिर दोबारा मैं बोला आपको समझाता हूँ एक बार, जिस बच्चे को दिक्कत गई होगी तो समझ लेंगे एक बार। ठीक है, कैसे जल्दी से करते हैं इसको हैं और फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं। ये सब क्वेश्चन होमवर्क के ही थे। ठीक है, इसलिए मैंने इनको लिख दिया हूँ जल्दी से उन्हीं के लिए। तो देखिए यहाँ पर ये सवाल दिया था ना, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए, कुछ भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आए परीक्षा में, ठीक है, जो रूट में लगाओ। ठीक है, तो पहले आपको बस एक ही काम करना है कि यहाँ पर क्या लिखा है 2, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ पर 10, इसका लिखेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए हो जाएगा 20। ठीक है, जिन बच्चों को एलसीएम नहीं आता, जो मेरे पुराने दोस्त हैं उनको तो सबको आता होगा, जो पूरे क्लास में पढ़ते हैं बच्चे हमारे। ठीक है, लेकिन जो नए बच्चे होंगे, जो बाहरी बच्चे होंगे, ठीक है, पूरे भारत के बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको क्या हो, शायद नहीं आता हो किसी बच्चे को, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं जरूर बताऊंगा आपको। ठीक है, डीपली टेक्निक सिखाऊंगा कैसे आपको निकालना होता है। ठीक है, एलसीएम फिलहाल टाइम में ये देख लीजिए दोस्तों कि 2, 4, 5, 10 का एलसीएम कितना होगा, 20। कैसे, जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना वो क्या, उसको ले लीजिए, 10 है, उसमें भाग दीजिए इन नंबरों का, तो 4 से देखो नहीं कट रहा ना, सभी नंबरों से ना कटने चाहिए बड़ा नंबर, तो नहीं कटा इसका डबल कर लीजिएगा, तो डबल क्या होगा, 20 हो जाएगा। देखिए 20 से कटेगा ना, 20 से कट जाएगा, क्या 20 कटेगा, किससे, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, इसका मतलब इसका एलसीएम 20 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने सबका 20 20 20 20 ले लिया। ठीक है, यहाँ पर जो क्या हुआ, 2, यहाँ 4, यहाँ 5, वहाँ सबको 20 लीजिए, इक्वल करना है। ठीक है, रूट को, तो हमने जब 20 लिखा तो यहाँ पर 2 है, तो 20 तो है नहीं, तो हमने जो ये 8 था उसका क्या किया, इसमें 2 का भाग दिया 20 में, तो क्या 10 आएगा। वो पावर को लिखिएगा यहाँ पर, 4 से भाग दिए 20 में, तो कितना आएगा 5, तो यहाँ 5 लिख दिया। यहाँ 16 था तो 16 लिख दिया, यहाँ 5 से भाग देंगे 20 में ना, तो 4 आएगा ना, तो 4, यहाँ 10 से भाग देंगे 2 आएगा, तो 2 लिख दिया। बस कुछ ज़्यादा नहीं करना। अब थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर ना, ये जो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, 8 का पावर हमें करना नहीं है, लेकिन कंपैरिजन करना पड़ेगा ना। तो देखिए ना, इसको क्या, यहाँ पर क्या लिखा है, 5 लिखा है ना, तो कुछ ऐसा करेंगे ये भी 5 हो जाए, तो कैसा करेंगे, देखिए 8 का पावर 2 करेंगे, अब पावर 5 करेंगे तो हो जाएगा ना। तो 8 का पावर 2 कितना होता है, 8 का पावर 2 होता है 64, और उसका पावर कितना है 5। और यहाँ पर देखिए 13 का पावर कितना यहाँ पर है 5 है। ठीक है, यहाँ 20 है, देखो 16 का पावर, यहाँ देखिए 16 का पावर 2 है ना, 16 का पावर यहाँ पर 4 है, तो 16 पावर 2 कर सकते हैं, और इंटू क्या 2 कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 41 का पावर 2 छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हे मित्रों, आपको समझना होगा कि ये 64 का पावर 5 हो गया, यहाँ पर 13 का पावर ही 5 है, इसका तो देखिए हमें बड़ा लिखना है ना, तो देखो ये बड़ा नहीं छोटा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 67 है, यहाँ भी 5 है, इसलिए यहाँ भी 5 है ना, तो इसको काट दीजिए, छोटा हो जाएगा। ठीक है, कंपैरिजन यहाँ से भी कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पर 16 का पावर कितना है 4 है, देखिए यहाँ से इसको करना है ना सबका, तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी 20, यहाँ भी, तो यहाँ पर देखिए 64 है, यहाँ पर कितना है 16 ही है, यहाँ पावर कितना है 5 हो गया ना, और यहाँ 4, इसका मतलब ये भी छोटा है, इसका मतलब ये भी छोटा है। ठीक है, अब इससे कंपैरिजन करना है, देखिए 41 है, 41 का पावर कितना लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ 41 से बड़ी संख्या है ना, यहाँ पावर 5 भी है, इसका मतलब यही बड़ी संख्या है। ठीक है, यही पक्का है कि फिक्स बड़ी संख्या हो जाएगी, आप यहाँ से कंपैरिजन कर लेंगे। हाँ, अब बोलता है कि छोटी संख्या बताइए, तो छोटी के लिए देख लीजिए यहाँ पावर कितना, देखिए यहाँ 5 है, यहाँ पावर क्या केवल 2 ही है, देख रहे हैं ना, यहाँ भी पावर 2 है, लेकिन संख्या देखिए बड़ी है कि नहीं, बड़ी है, इसलिए छोटी संख्या क्या हो जाएगी, ये छोटी संख्या हो जाएगी। तो आंसर में जो ये जो नंबर दिया है, ये यहाँ पर क्या है, ये दिया है, तो इसको हम बोल देते हैं छोटी संख्या है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है 10, और रूट में 41 छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, क्लियर होगा, ठीक है, समझ रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ। नहीं आएगा फिर कोई दिक्कत हो जरूर कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, मैं बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा इसको देखते हैं, ये एक वाला क्वेश्चन 12 वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसका अलग से चैप्टर एक लूंगा, लेकिन इसमें आ गया है कंपैरिजन में, तो बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर 0.9 है, 0.9 का देखिए कितना होगा, यहाँ से कुछ नहीं करना, 0.9 लिख दीजिए। यहाँ देखिए 0.9 का वर्ग लिखा है ना, तो यहाँ 9 का वर्ग कितना होता है 81 होता है ना, पॉइंट को भूल जाइए, पॉइंट बाद में लगाते हैं। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, यहाँ पॉइंट कितना लिखा हुआ 0.1 स्थान पर। देखिए मित्रों ऐसा होता है, मान लीजिए 0.9 ही लिखा ना, 0.9, इसका मतलब यही ना हुआ, सॉरी यहाँ देखिए यही ना हुआ, आप लगते हैं यहाँ 0 लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 99 81 हो जाएगा, पॉइंट एक स्थान पर यहाँ पर, एक यहाँ पर, 2 स्थान पर, तो 2 स्थान पर यहाँ लगा, तो 0.81 लिख सकते हैं। ठीक है, 0.81 तो देख के लग जाएगा, ये आपको 99 81 और 2 स्थान पॉइंट यहाँ पर 0.1 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निकालेंगे स्क्वायर रूट, कितना आएगा 0.95। अगर जिन बच्चों को नहीं निकालने आता होगा उसको आपको समझना होगा, मैं बताऊंगा, आपको दिक्कत होगा तो आपको जरूर हम बाद में बताएंगे कैसे आता है निकालने पर। ठीक है,
हाँ यहाँ पर देखिए इसका भी रूल होता है, ये क्या लिखा 9 लिखा ना पॉइंट यहाँ पर, तो यहाँ पर 9 लिखा है तो 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1। देखिए यहाँ सबसे बड़ा संख्या कौन दिख रहा है, ये देखिए 1 से कम है क्योंकि पॉइंट लगाया हुआ है, ये भी 1 से कम है, ये भी 1 से कम है, तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, यही। तो इसको बोलते हैं लार्जेस्ट नंबर, यानी क्या होता है, यही सबसे लार्जेस्ट नंबर है। इसको आपको समझना होगा। हाँ ये आपको बार वाला नहीं आता, इसको बार बोलते हैं। अगर ये आपको नहीं आता टेक्निक तो इसका एक मतलब पूरा चैप्टर ही सिखाना पड़ेगा। अब मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि परीक्षा में आ जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है समझ रहे होंगे, ठीक है। इसका जब बेसिक नहीं आता होगा तो मैं आपको ये पक्का सिखाऊंगा, आप सीख लीजिएगा पूरा डिटेल से, ठीक है। फिलहाल टाइम में देखिए इसको क्या है, यहाँ लिखा है स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर निकालना, दोनों निकालना है। तो ऐसे जब भी प्रश्न आते हैं देखिए ना, अब यहाँ पर देखिए निकालेंगे, किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल नहीं रहा तो क्या करिएगा, तब एक तरीका का बताता हूँ, बिल्कुल शॉर्ट तरीका कैसे करना है। देखिए इसको दोनों जोड़िए, 8 5 13, ये भी 7 6 13, और 10 3 13, अरे सब बराबर आ रहा भाई, तो सब का सब बराबर आ रहा है। तब क्या करिएगा, जब सब बराबर आने लगेगा तो बात बिगड़ जाएगी। अगर ये बड़ा आता ना तो इसको डायरेक्ट बोलते कि बड़ा है, लेकिन बड़ा तो आ ही नहीं रहा, सब बराबर आ रहा है, क्या करिएगा, तो कुछ नहीं करना है। अब इसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा, ऐसे मुजबानी कर देना है। तो दोनों जोड़ेंगे तो पहला का स्क्वायर, रूट में 8 का वर्ग 8 और रूट में 5 का वर्ग 5, तो 8 5 13 हो जाएगा। तो इस सबका हो रहा है, देखिए रूट में 7 का वर्ग क्या आएगा 7 और प्लस 6 का वर्ग 6 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, 2ab होता है ना, 2ab, तो बस कुछ नहीं, इनका गुणा कर दीजिएगा, क्या होगा, रूट में 8 × 5 40, क्या हो जाएगा, 8 5 40 हो गया ना, और 7 6 42 42 हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पर 2ab होता है ना, 2 तो 2 बाहर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ, ये आपको करने की जरूरत बिल्कुल पड़ेगी ही नहीं, 2 सेकंड में निकल जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ गुणा करिए, ये तो 10 तिहाई 30, यहाँ पर कितना आ रहा है, 30 ही आ रहा है। यहाँ 11 दूना के 22, देखो 22 ही आ रहा है। इसका मतलब जो बड़ा दिखता है ना वही बड़ा होगा, तो बड़ा दिख कौन रहा है, 42 यानी 42 बोलते हैं मराठी में इसको, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका मतलब ये सबसे बड़ा नंबर है, ये क्या हो जाएगा, सबसे लार्जेस्ट नंबर, क्या हो जाएगा, सबसे लार्जेस्ट नंबर है। और सबसे छोटा कौन दिख रहा है, ये वाला 22 वाला ना, इसको हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट नंबर, क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको करने की, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, देख के ही बोल देंगे। कैसा गुणा करें, 8 5 40 है, यहाँ 7 6 42 42 है, यानी 42 बड़ा भी चल रहा है, 10 3 30 अभी भी 42 बड़ा चल रहा है, और 11 2 22 फिर भी 42 बड़ा है। छोटा पूछता है तो 22 वाला, इसका मतलब छोटा वाला ये हो जाएगा, बड़ा वाला ये हो जाएगा, बस इतना ही करना था। क्लियर हो गया, उम्मीद करता समझ रहा होगा। देखिए हाँ, एक बार क्या होता है, कभी कभी ये बीच में देगा माइनस, तो उसका ऐसे नहीं करना, ऐसे भी करेंगे तो आएगा नहीं, थोड़ा बड़ा जाएगा। मैं आपको एक तरीका और सिखाऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं बताता हूँ, इसके बाद ये सीख लेता हूँ, उसके बाद सिखाता हूँ उसे क्वेश्चन। देखिए इसको सीख लेते हैं पहले, इसको मिटा देता हूँ, उम्मीद करता हूँ, क्योंकि इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा ना, उधर से क्वेश्चन ना कभी भी दिक्कत आएगी इधर कर लूँगा, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर जो सवाल दिया है, इसको सवाल को मैं इधर सॉल्व करता हूँ, वहाँ पर दिखाई में दिक्कत जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाई क्या 2 प्लस क्या लिखा है 1, ऐसा निकालना है। अब दिया क्या है, लिखा है कि इफ रूट में 2 = 1.41 दिया है, ऐसे कोई दिया है, और यहाँ 4 भी दिया, कुछ भी दिया, कोई दिक्कत नहीं। देन आपको बताना क्या है, देन फाइंड वैल्यू कितना, इतना करना है। तो कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस देख लीजिए इसको कैसे करना है। ये 1 बाई क्या दिया है, रूट में 2 दिया है ना, +1। अब हमें नीचे में ना रूट गायब करना होता है, किसी भी कंडीशन में रूट नीचे अच्छा नहीं लगता, तो इसको गायब कैसे करते हैं, तो हमने बार बार बोलता हूँ कि इसके रेसिप्रोकल से, यानी इसका क्या परिमेयकरण कर देंगे, ठीक है। देखो परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो गया, जो संख्या वही संख्या लिया, बस साइन चेंज कर देते हैं बीच वाला, ठीक है। तो हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, रूट में 2 माइनस क्या हो गया 1, यहाँ पर क्या हो गया a + b और a - b, तो a हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ प्लस क्या हो जाएगा b, और यहाँ a क्या हो जाएगा यहाँ से a और -b, तो a क्या हो जाएगा a² माइनस का b² हो जाएगा ना। तो a का मतलब देखो क्या होगा, रूट में 2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ से रूट में 2 और -1, देखो रूट में 2 -1, और यहाँ देखो क्या होगा 2 - 1 क्या होगा 1 आएगा, आएगा ना। रूट में 2 का वर्ग 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 आएगा, मतलब ये गायब हो जाएगा, ठीक है। सिंपली इतना ही आएगा, ठीक है। अब मजे की बात ये कि रूट 2 का मान दे दिया, हम कितना दे दिया, देखिए 1.414 और -1 देखो, तो यहाँ घटा दो कितना हो जाएगा 0.041, ये आंसर आएगा। देखो 1 गायब हो गया, कट गया, तो बचा क्या 0.414 आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आएगा। एग्जाम में सभी क्वेश्चन पूछे हुए, जितने क्वेश्चन सभी पूछे हुए हैं, मैं बार बार बोलूंगा नहीं कि क्वेश्चन पूछा परीक्षा में, आप खुद समझेंगे क्वेश्चन का क्या, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो रहा है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन आप बनाइए फिर से, अगला क्वेश्चन आप बनाएंगे। चलिए अगला सवाल के लिए आपको मैं देता हूं एक सवाल। उम्मीद करता हूं समझ रहे होंगे दोस्तों। चलिए जैसे बताया ना रूट वाला क्वेश्चन, वैसे ही रूट वाला क्वेश्चन फिर से सिखाता हूं आपको, ठीक है। कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। एसएससी में, सीजीएल में जो है ना, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग चूंकि सब में पूछता है, ठीक है। देखिए ध्यान से इसको, अभी बैंकिंग के भी सब क्वेश्चन चलेंगे, आप टेंशन मत लेना, बस कंटिन्यू पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं कि खाली एसएससी रेलवे का ही करा रहे हैं क्या, सीपीओ का, एनडीए का, सीडीएस का, ये सब चल रहा है ज़्यादा क्या? नहीं, यूपीएससी, पीएससी सब चल रहा है ज़्यादा नहीं, सबके चलेंगे। देखिए ये सवाल दिया है, इंपॉर्टेंट है, देखो। रूट में 13 माइनस रूट में 11, हाँ, रूट में 7 माइनस रूट में 5, और क्या हुआ लास्ट में, रूट में 5 माइनस रूट में 3। देखो ये है, इसमें बोला है ना कि आपको बताना है, अगर पूछ सकता कि सबसे बड़ा कौन है तो छोटा कौन है, ये क्वेश्चन पूछ दिया तो कैसे करेंगे, जल्दी से बताइए, सबसे बड़ा सबसे छोटा। तो देखो ऐसा क्वेश्चन, देखो अंतर एक तरीका सिखाता हूँ, बिल्कुल शॉर्ट तरीका क्या है, देखिए इनका अंतर करिए। तो यहाँ कितना अंतर आ रहा है, अंतर आ रहा है 2, यहाँ पर भी अंतर कितना है 2, यहाँ पर भी अंतर 2, यहाँ पर भी अंतर 2। ये तो बड़ी दुविधा वाली बात है, ठीक है। 2 नहीं आता तो बात बन जाता, लेकिन ऐसे ही देता है जाकि आपको दिक्कत जावे कि अंतर सेम आ गया, करे तो क्या करें। तो जो सबसे बड़ा दिखता है ना, उसी को क्या करते हैं, सबसे छोटा समझ लेते हैं। क्या होता है, सबसे छोटा। अब ऐसा कैसे भैया, छोटा, और सबसे जो छोटा दिख रहा है क्या होता है, सबसे बड़ा मान लेते हैं। क्या होता है, सबसे बड़ा, यानी सबसे बड़ा, यानी क्या, लार्जेस्ट नंबर, इसको क्या करेंगे, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। ऐसा कैसे, देखो ध्यान से तनिक समझोगे, ठीक है, कैसा। अब यहाँ पर ये आंसर तो आ चुका है, सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा ये है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब क्रम से देख लो, ठीक है। आपको क्या करना है, समझना है कि कैसे माने कि ये ऐसा हो सकता है। तो देखो ये संख्या दी थी ना, इसको क्या करो, इसके रेसिप्रोकल से ही मल्टीप्लाई करके देखो, इसके रेसिप्रोकल से ही मल्टीप्लाई करना। इस बार नहीं बोला स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो दिक्कत जाएगा। क्यों दिक्कत जाएगा भाई, क्योंकि स्क्वायर करिएगा तो ठीक है, दोनों जुट जाएगा एक बार, लेकिन क्या होगा, माइनस में आ जाएगा। तो माइनस वाले में फिर आपको वैल्यू पता नहीं है, दिक्कत जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, देखिए इस ऐसे करते हैं, जितना ऊपर उतना ही नीचे से करने का अधिकारी हूं, ठीक है। आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कट के 1 आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करने पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन इधर एक कुछ काम हो जाएगा। देखिए कैसा होगा, इसको यहाँ माइनस दिया तो यहाँ क्या करिए, प्लस, यहाँ भी प्लस, ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, अब देखिए यहाँ पर देखेंगे ऊपर में तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का मान रूट में 19 का स्क्वायर क्या होगा, 19, और माइनस क्या हो जाएगा, 17, यानी 2 हो जाएगा ना। और यहाँ देखिए रूट में 19 प्लस रूट में 17 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, हे मित्रों, बात को समझो। 2 आएगा, 2 तो पक्का आ गया, क्योंकि अंतर 2 ही आ रहा था ना। तो रूट में क्या आएगा, 19 प्लस रूट में क्या आएगा, 17। देखिए ऐसे सेकंड वाले को भी सॉल्व कर देख लीजिए, आप सेकंड को भी देखिए, आपको करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब बताइए सेकंड वाला कितना आएगा, यहाँ भी देखो 2 अंतर कितना, 2 का ना, तो इसका कितना आएगा, इसका आएगा 2, और नीचे अंतर क्या आएगा, यहाँ पर देखिए 13 आएगा, क्या आएगा, 13 आएगा। एक काम को सबका लिख देता हूँ साथ में, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहला कितना आया, 2 डिवाइडेड बाय कितना आया, 19, और प्लस कितना हो गया, 17 आ गया। अगर सेकंड को सॉल्व करते हैं ऐसे ही, तो उसका भी कितना आना चाहिए, 2 ही आएगा, और दोनों का क्या हुआ, डिवाइड हो जाएगा। कितना, 13 है तो 13, और ये 11 है तो 11 है तो कितना हो जाएगा, 11 प्लस में हो जाएगा, होगा, क्योंकि देखो यहाँ प्लस हुआ था, सेम हो जाएगा, सेम ही चलेगा। यहाँ पर भी क्या है, 2 का अंतर, 2 लिख दो यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7, और यहाँ पर रूट में कितना है, 5 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। यहाँ पर भी 2 आएगा, और दोनों का अंतर कितना है, 5, और ये क्या होगा, रूट में 3। अब देखिए ये सॉल्व करने, अगर सॉल्व करेंगे ऐसे ही सबको, तो इतना आएगा, आप खुद देख लीजिए। अब तनिक ध्यान से देखिए, सबका जो अंश में जो नंबर है न्यूमरेटर में ना, सबका ही क्या हुआ, न्यूमरेटर सेम है, सबका ही न्यूमरेटर सेम है कि नहीं, सेम है ना। तो ध्यान दीजिए, सबका जब न्यूमरेटर सेम है, किसी संख्या, मान लीजिए कोई संख्या 2 ना हो के, मान लीजिए यहाँ पर 20 ले लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर हमें भाग देना है, किससे, 4 से अगर भाग देते हैं, समझिएगा बात को, 4 से भागते हैं तो ये कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। अगर मान लीजिए हम 4 ना करके हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 5 कर दिया, देखो ये 20 तो है ये, लेकिन हमने 4 ना करके यहाँ 5 कर दिया, तो बताइए कितना आएगा यहाँ से, इसका मतलब यहाँ 4 आ जाएगा। इसका मतलब क्या समझते हैं, समझते ये हैं कि छोटी संख्या से अगर डिवाइड कर रहे थे तो ऊपर में अधिक आ रहा था, जैसे नीचे संख्या बढ़ाएंगे तो क्या होगा,
वैल्यू कम आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर भी वही बात है कि देखो वैल्यू अगर बढ़ाएंगे, देखो यहाँ पर वैल्यू क्या छोटा है ना, 5 और 3 8 मान लीजिए है, ठीक है। यहाँ वैल्यू छोटी है तो संख्या तो वही है, इसका मतलब संख्या क्या बड़ा आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ बताया संख्या क्या हुआ, अगर ये वैल्यू छोटी थी ना, मान लीजिए हमने यहाँ पर 2 से किया, देखो 20 में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, 2 से कर दिया, तो जब 2 से करें तो कितना आएगा, 10 ना आ रहा है ना, देखो कितना बड़ा आ रहा है। यानी जितनी संख्या छोटी नीचे रहेगी उतनी बड़ी संख्या आने वाली है, क्योंकि ये ऊपर में सबका 20 20 20 है, वैसे सबका 2 2 है, तो संख्या जब ये बड़ी है इसका मतलब वैल्यू कितना आएगा, छोटा आएगा। इसलिए मैंने डायरेक्ट बोला था कि इसको छोटा कर दीजिएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये छोटा आ रहा है, कितना छोटा। और देखो ये संख्या छोटी है, इसका मतलब बड़ा आ रहा है, कितना आ रहा, बड़ा आ रहा है। तो ये टेक्निक आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बस देख के आंसर आना चाहिए, ठीक है। कैसा, देखिए अंतर दोनों का सब सेम है, तो जब ये संख्या बड़ी दिख रही है तो इसका छोटा मान लीजिएगा, ये बड़ी दिख रही है छोटी दिख रही है तो बड़ा मान लीजिएगा। बोलेगा अरेंजमेंट कर दो, तो अरेंजमेंट करना भी आसान है। देखो सबसे छोटा कौन सा होगा, ये हो गया, सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, सेकंड नंबर छोटा ये, थर्ड नंबर छोटा क्या, ये हो जाएगा, सबसे छोटा बड़ा क्या होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप अरेंजमेंट चाहिए तो लिखा हुआ है, कर लेना, ठीक है। सबसे बड़ा ये है, सेकंड बड़ा ये है, थर्ड बड़ा ये है, तो छोटा ये हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूं समझ रहा होगा आपको। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, फिर देखते हैं अगला सवाल, ठीक है। हाँ बच्चों, अगर समझ रहा टेक्निक ना, तो आप डेली पढ़ते रहिए और थोड़ा सा कोऑपरेट करिए मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। जितना कोऑपरेट करेंगे उतना ही आपको हम क्या करेंगे, अच्छे अच्छे लेवल के वीडियो बनाएंगे। और आप लोग जवाब नहीं देते हैं यार, है ना, आप अपनी लाइफ क्यों खराब कर रहे घूम फिर के, कोई मतलब नहीं है। जितना आप पढ़िएगा उतना आपके लिए ही प्रॉफिट मिलेगा, नहीं तो घूमते रहिए, ज़्यादा सियाना बनते रहिए, बाद में आप रोइएगा बैठ के, फिर मत बोलिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपको एक देता हूँ, सवाल आप इसको बना के दिखाएंगे, ठीक है। हाँ वाला डाउट आता है तो पूछ लिया करिए, ठीक है, लेकिन डेली बनाया करिए, ठीक है। एक सवाल आपके नाम, अभी छोटा सा एक टेस्ट लेता हूँ, अभी के अभी तुरंत के तुरंत टेस्ट, ठीक है, आप बनाएंगे। आपको छोटी संख्या बनाना, लिस्ट नंबर, क्या एग्जाम में आ चुका है, लिस्ट नंबर क्या होता है, लिस्ट नंबर मतलब छोटी संख्या बोलते हैं इसको, ठीक है। हाँ क्या बोलते हैं इसको, छोटी संख्या, लिस्ट में होता है छोटी संख्या, ठीक है। हाँ तो अब यहाँ इसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए अगला सवाल का 0. एग्जाम्पल मान लो 0.5 का स्क्वायर और दूसरा दिया हुआ है 0.49, ठीक है। और ये आपका हो चुका है, क्यूब रूट हो चुका है, स्क्वायर रूट हो चुका है, तो आप बता के देखिए थोड़ा सा कैसा हो रहा है। अब यहाँ पर 0.23, इसको आपको बताना है, सबसे लिस्ट वैल्यू बताइए क्या होगा, फाइंड द लिस्ट वैल्यू, बताइए जल्दी से। चलिए टाइम दिया आपको 10 सेकंड का, जल्दी बनाइए दोस्तों। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा आपको। चलिए अब देख लेते हैं इसका कितना आंसर आएगा। देखिए लिस्ट वैल्यू बतानी है ना, छोटी संख्या, तो इसको देखिए सॉल्व करके, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर गुणा करेंगे इसका, देखो स्क्वायर लिखा है ना, तो 5 बच्चे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यानी क्या होगा 0. पॉइंट लगाने आपको आता है ना, ठीक है, तो इतना हो जाएगा। इसका निकालिए, स्क्वायर रूट निकालिए, कितना 0.7 हो जाएगा। देखिए 7 7 49 होता है ना गुणा करने पर, तो यहाँ पर क्या होगा 7 हो जाएगा, आकर निकलेगा, तो यहाँ पर 0.2 स्थान पर, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 स्थान पर पॉइंट हो जाएगा निकालने पर। ऐसा क्यों, देखिए 0.7 इंटू 0.7 करिएगा ना, 7 7 49 होता है ना, और लगेगा 0.2 स्थान पर, देखिए ऐसा ऐसा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर देखिए क्यूब रूट निकालना है ना, तो क्यूब 8 का कितना होता है, 8 का क्यूब रूट होता है 2 होता है ना। अब पॉइंट लगाना यहाँ पर 3 है, तो 3 स्थान पर 1 होता है, 3 का 1, तो यहाँ पर 1 यानी 0.2, और यहाँ कितना है 0.23 तो लिखा ही हुआ है, बस हो गया सेट, ठीक है। अब आपको क्या करना है इसमें बताइए, छोटी संख्या, लिस्ट में क्या होता है छोटी संख्या, देखिए छोटी कौन दिख रही है, ये मान लीजिए हो जाएगा 25 पैसा हो गया, और ये कितना होगा 70 पैसा, 7 पैसा नहीं है 70 पैसा है, क्यों, ऐसा लिख देगा तो भी 70 पैसा, और ऐसा लिखा है तो भी 70 पैसा। अगर 7 पैसा कब होगा, जब 0.07 लिखा तब 7 पैसा होता है, ठीक है। तो ये कितना होगा 70 पैसा हो गया। ये 2 पैसा नहीं है, क्या है 20 पैसा, कितना है 20 पैसा, या तो ऐसा लिखेगा या तो ऐसा लिखे, तब क्या है 20 पैसा। 2 पैसा कैसे लिखते हैं, 0.02 लिखेगा, या तो यहाँ पर 0.02 लिखेगा, तो क्या होता है 2 पैसा होता है, इसलिए आप समझ लेंगे ये 20 पैसा है।
तो देखिए यहाँ पर 70 पैसा है, 25 पैसा है, ये 23 पैसे मान लीजिए, और ये कितना है 20 पैसा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, छोटा कौन दिख रहा है, छोटा यही दिख रहा है। इसका मतलब ये वाला क्यूब रूट ऑफ 0.008 ये छोटी संख्या है या लिस्ट नंबर है। ठीक है, तो जल्दी से इसको लिख लीजिए। अगला सवाल बनाइए, आप टेस्ट दे सकते हैं आप, क्योंकि आपको बहुत सारे हो चुके हैं वैसे ही। उम्मीद करता हूं समझ रहा होगा। समझ रहा होगा तो क्या करेंगे आप, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करवाएंगे अपने दोस्तों से, थोड़ा जोर लगाइए। लास्ट होने वाला है आपका, पूरा 1000 होने वाला है। आप थोड़ा सा ऐसा करो कि जल्दी से आज ही हो जाए, ताकि लाइव आ जाएं, आप ही को प्रॉफिट मिलने वाला है उसमें। चलिए अगला सवाल देखिए, आपको टेस्ट के तौर पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये स्क्वेयर रूट ऑफ 2, अब यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 3, अब यहाँ पर 6 रूट ऑफ 6 और 5 रूट ऑफ 5। ठीक है, ये क्लियर। अब बताएंगे इसका, बताइए कितना इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, और भिन्न नहीं, सबसे बड़ा जो है कि रूट वाला कौन सा इसमें है, सबसे छोटा रूट कौन सा है, बताइए। या तो बता दीजिए सबसे बड़ा कौन सा है, छोटा छोड़ दीजिए। जल्दी बताइए, आपको टाइम दिया, आपको 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं इस बार। ठीक है, 20 सेकंड का, दिमाग लगाइए जल्दी से, जल्दी बता दीजिए। बस वही काम करना है, 5 6 3 2 का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, 30 आ जाएगा। अब जल्दी जल्दी तोड़िए उसको, करिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप करके दिखा दीजिए। चलिए अब आपका समय होता है समाप्त। ठीक है, देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ पर कितना है, 5 6 3 2 का एलसीएम कितना होता है, 30 होता है ना, 30 लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए 30 तो लिख दिया है, आप संख्या सेम लिखिए, 2 यहाँ पर भी 30 लिखिए, सबका ये 30 बेस हो गया। ठीक है, यहाँ पर कितना 3, अब यहाँ पर देखो कितना लिखो, 30 लिखो, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर भी 30 लिखिए। ठीक है, और यहाँ अंदर में क्या हो जाएगा, अंदर में हो जाएगा यहाँ 5, उतार दिया। लेकिन क्या सही लिखे हैं, क्या नहीं, बिल्कुल सही लिखे हैं। यहाँ पर आपको 2 है तो यहाँ 30 लिख दिए, तो इसका मतलब क्या होगा बताए ना, भाग दीजिएगा किसी 2 से, किसमें 30 में, तो कितना आएगा 15। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 30 लिख दिए, इसका मतलब 10 से क्या करेंगे, पावर रखेंगे। यहाँ से क्या होगा, 30 से भाग देंगे 6 का, कितना आएगा 5, तो यहाँ पावर लिखेंगे 5। ठीक है, यहाँ देखिए मित्रों, यहाँ 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा 6, बस हो गया। इतना ही तो करना था, लेकिन संख्या बहुत बड़ी बड़ी आ रही है, तो ध्यान देने वाली बात क्या है, कैसे इसको तोड़ेंगे समझ लेंगे। ठीक है, तो या तो इसको 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 का पावर 15। ठीक है, 2 का पावर 15, और यहाँ पर कितना है 2 का, इसको आप चाहो तो इसको तोड़ लो। ठीक है, चाहो तो तोड़ लो, और नहीं चाहो तो इसको क्या हुआ, इसको क्या हुआ, थोड़ा दिमाग लगा के आपको करना होगा। तो लगे तो तोड़ो इसको, इसकी वैल्यू बताइए कितना आएगा, जल्दी से करिए इसका, इसकी वैल्यू बताइए कितना आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आप खुद थोड़ा तोड़ के देखो एक बार, जल्दी से तोड़ दो, जल्दी तोड़ के देखो यहाँ पर। ठीक है, जितना जल्दी तोड़ोगे उतना जल्दी, नहीं तो इसको भी तोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको लगे तो यहाँ क्यूब कर लीजिए। ठीक है, क्या कर लीजिए इसको क्यूब, तो यहाँ पर क्यूब कर लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 5 15, 3 × 5 15 हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पर लगो तो कर लो, थोड़ा छोटा हो जाएगा, फिर भी बड़ा ही रहेगा, ज़्यादा छोटा नहीं कर सकता है। इसको भी तोड़ सकते हैं, 30 है तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर 5, 2 कर लो, यहाँ पर क्या कर लो 2 करोगे, यहाँ 3 कैसे हो जाएगा, यहाँ पर 5 कर सकते हो। देखो यहाँ पर 5 10, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 10 चाहिए यहाँ पर। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 15 चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर 30 है ना, देखिए अच्छा यहाँ तो ठीक है, बहुत अच्छा, यहाँ 5 है, तोड़ने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर कितना, यहाँ भी तोड़ने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर 5 के पावर 6 कर सकते हैं। ठीक है, हाँ अब देखिए यहाँ का आने का मतलब ये है कि ये संख्या क्या हो गया, 2 का क्यूब 8 होता है, यानी 8 का पावर कितना हो गया 5। यहाँ लगे तो 30 लिख दो, यार मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं यार। ठीक है, अभी लिख देता हूँ समझाने के लिए, टाइम अपने पास है। 3 का पावर 2 कितना होता है, 9 होता है, 9 का पावर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, देखो ये अभी बड़ा कौन चल रहा है, यही बड़ा चल रहा है, देख रहा है ना, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 हो गया। ठीक है, अब यहाँ 30 तो ठीक है यार, यहाँ देखो 6 का पावर 5, इसका मतलब ये छोटा ये भी हो जाएगा, 6 का पावर 5 ऐसा लिख दें तो पहले। ठीक है, यहाँ पर 30 है और यहाँ पर क्या है 5 का पावर 6, ये देखो ना। पहली बात ये देखिए, जिसके जिसके अगर पावर सेम है उसमें बड़ा कौन है, 8 है, ये 9 है और ये 6 है, सभी के पावर क्या हुआ 5 ही है। इसका मतलब ये भी छोटा है, ये भी छोटा हो गया।
गया, ये बड़ा चल रहा है, इसका मतलब ये बड़ा चल रहा है फिलहाल टाइम में, लेकिन इससे कंपेरिजन करना पड़ेगा। किससे? इससे कंपेरिजन करना पड़ेगा। तो तनी समझे ना, 9 का पावर 5 है, यहाँ तो क्या हुआ 5 का पावर ही कितना है 6 है, इसका मतलब देखो ये संख्या बहुत छोटी हो गई, आधे से क्या हुआ थोड़ी सी बड़ी है, देखो यहाँ से आधा करिए 4.5, तो इसका मतलब यही बड़ा है, किसी कंडीशन में आपको निकालने की जरूरत नहीं है, तो बड़ा ये हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। आप इसको निकालिएगा तो काफ़ी संख्या बड़ी आएगी, निकाल के देख लीजिएगा कितना आएगा। इसका निकालने के बाद भले निकालते हैं तो क्या आएगा 30 तो ठीक ही है, और यहाँ पर आएगा 15 और 625 करिएगा, देखिएगा। अब इसको निकालिएगा तो काफ़ी बड़ा संख्या आती है, देखिए यहाँ पर क्या आता है 59049, तो ये निकालने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मान लीजिए 30 है, 30 लिख दीजिए। अब यहाँ पर तो यहाँ देखिए ये 15 ही आ रहा है, देख रहे हैं ना, और ये कितना देख रहे हैं संख्या बड़ी आ रही है 59, तो इसका मतलब देखो ये बड़ी हो गई। हालांकि ये निकालेंगे तो समय लग जाएगा, एग्जाम में आपका छूट जाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ आपको निकालने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिएगा अनुमान से, ठीक है, कि कितना हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर 5 ही है, यहाँ पर क्या है 9 है, यहाँ पावर बस एक ही अधिक है, देख रहे हैं ना, यहाँ की और 5 पावर है, इसलिए संख्या क्या हो जाएगी काफ़ी बड़ी। क्लियर हो रहा है? उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपको देता हूँ होमवर्क में, ठीक है, समझेंगे आप इसको। थोड़े क्वेश्चन हल्के से बड़े हैं, लेकिन आप टेक्निक जानेंगे तो तुरंत कर लेंगे, सवाल को ज़्यादा दम नहीं है, ठीक है। हाँ, अगला सवाल लिखेंगे आप होमवर्क में, लिख लीजिए छोटा सा एकदम, इसको देख के बना सकते थे, लेकिन बात यह है कि आप देखता हूँ आप देख के बना पाते हैं या नहीं बना पाते। देखिए अगला क्वेश्चन होमवर्क में, क्वेश्चन सभी आज होमवर्क ज़्यादा हो गए थे, आज आपको केवल एक ही देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अंडर रूट में 5 प्लस अंडर रूट में 3, ठीक है, माइनस यहाँ पर 3 और यहाँ पर रूट में 6 माइनस रूट में 3, ठीक है, और यहाँ प्लस है, यहाँ 1 रूट में 6 प्लस रूट में 5, ठीक है। बस इतना ही आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमें आपको बताना है, ठीक है। लगे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए आप, ठीक है, और हमें जरूर कमेंट किया करिए, ठीक है। चलिए आज यहीं तक, ठीक है। कल से जो है कि कुछ और नया टॉपिक सिखाएंगे, ठीक है, और आप पढ़ के आइए, कमेंट करिए, दिक्कत है जो भी पढ़ना है बताइए सर ये पढ़ना है। अब धीरे धीरे बेसिक खत्म हो जाएंगे तो आपको चैप्टर स्टार्ट कर देंगे टॉपिक, ठीक है। इससे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच, आपका दिन शुभ हो।